तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोगों को पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले देखा जाए रेशियो किसे कहते हैं। व्हाट इज रेशियो? Comparison obtained by dividing the two quantities. रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज, है ना। इट इज द कंपैरिजन ऑफ द। तो रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे? कंपैरिजन ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज, है ना। क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड होना चाहिए। काइंड भी क्या होना चाहिए? ऑफ द सेम काइंड, बाय डिवीजन। डिवीजन के जरिए से कंपैरिजन करना, इसे ही हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा। ओके, अगर दो नंबर है ए और बी तो उन दोनों का रेशियो कैसे लिख देते हैं हम, ये सब पता होगा। A/B लिखते हैं या A/B लिखते हैं, एक ही चीज है ना। सम फैक्ट्स अबाउट रेशियो। सम फैक्ट्स अबाउट रेशियो। रेशियो के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें। क्या है सर? तो सिंस रेशियो इज ए फ्रैक्शन, बोथ ऑफ इट्स टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, है ना। पहला क्या है कि चूंकि रेशियो क्या एक फ्रैक्शन होता है ना, तो रेशियो जो है कि ना सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी ऊपर में और नीचे में फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। समझिए बात ना। जैसे हमारे पास A/B है तो हम इसे A को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और B को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2A/2 भी आ जाएगा, तो ये आखिर में A/B ही आएगा। इसी तरह से सर अगर हम इसके साथ जो है कि डिवाइड कर दें A/B के साथ, तो ये मान लो A के साथ हमने 3 डिवाइड कर दिया और B के साथ भी 3 डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया सर? A/3/B/3। तो ये सिंपली A/B ही आने वाला है। तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अप एंड डाउन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर से कर सकते हैं, बशर्ते के नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर हम जब रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसमें करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आमतौर पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये रेशियो का जो ऑर्डर होना है जो है इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसका इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बोला कि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो मान लो 8:5 है। ठीक है, यानी 8:5 है, तो इसका मतलब अगर हमें दिया हुआ है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 8:5 है, तो हम कभी ऐसा ना कर दें भूल से भी ये 8:5 है यहाँ लिखा और हम कर दें ऐसे, इसे गर्ल्स लिख दें ऊपर और नीचे बॉयज लिखने के बाद यहाँ लिख दें हम 5 या यहाँ लिख दें 8 और यहाँ लिख दें 5। ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि गर्ल्स अगर पहले बॉयज था नहीं बाद में गर्ल्स था, तो रेशियो उसी ऑर्डर में लिखना है। बॉयज के लिए 8 हो गया और गर्ल्स के लिए 5 हो गया। समझिए बात ना, जो मल्टीपल हुआ तो इसी रेशियो में लिखना है हमें। रेशियो को उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में बताया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है खास। ओके, द रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटीज। अच्छा, रेशियो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में ही लिया जाता है। तीसरी बात, रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटी। हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में ही लिया जाता है, कभी भी निगेटिव क्वांटिटी का रेशियो हम नहीं लेते हैं। ठीक है,
आगे देखा जाए, थोड़ा समझ में आया था तो फुल है। ओके, द रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, है ना, सेम काइंड के। अगर मान लिया जाए सेम काइंड नहीं है, तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन, द रेशियो is always taken between the same quantity या सेम काइंड लिख देते हैं। सेम काइंड ऑफ मटेरियल या क्वांटिटी जो है इसके बीच में ही हम रेशियो लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि ₹20 और 50 मीटर का रेशियो निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेग रेशियो होगा इसका, ये बेकार का रेशियो होगा, ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। डिफरेंट काइंड हो रहा है। हाँ, ये मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि एक रुपीज में है और एक जो है कि यूनिट मीटर में है, तो ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए, अगर रुपीज है तो दोनों रुपीज में, अगर मीटर है तो दोनों मीटर में, ठीक है। ए रेशियो इज अ नंबर सो इट हैज नो यूनिट्स। अब चूंकि रेशियो क्या है सर, ए रेशियो इज अ नंबर, है ना, एक रेशियो एक नंबर है, सो इट हैज नो यूनिट्स, इसलिए इसके कोई यूनिट नहीं होते, है ना। समझिए बात ना, जैसे हमारे पास क्या है, A/B है और A नाम का आदमी 50 kg का है और B नाम का आदमी 40 kg का है, तो ये kg से kg तो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होता है, 5:4 आ गया, तो इसमें जो यूनिट है वो खत्म हो गया ना, तो नो यूनिट्स, इसके यूनिट्स क्या होंगे, कोई यूनिट नहीं होगा। समझिए बात ना, ये इस तरह था रेशो के बारे में। कुछ और क्या फैक्ट है रेशो का देखा जाए, if the term of the given ratio are fraction then convert them in the whole number by multiplying each term by the LCM of their denominator। अच्छा देखा जाए, अगर मान लिया जाए, अगर मान लो कि ये फ्रैक्शन में है, if the terms of a given ratio are in fraction, एक और है इसमें, कौन सा था ये हमारा रूल, 4 था, 5वां देखा जाए, if the terms of the ratio, अगर रेशियो के टर्म are in the fraction, if the term of the ratios are in the fraction, है ना, तब क्या होगा सर, हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद फिर हम इसे चेंज करेंगे। थोड़ा हम किताब को सही कर लेंगे, है ना। देन कन्वर्ट देम इन होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग, देन कन्वर्ट देम इनटू होल नंबर बाय multiplying each term by the LCM of their denominator, by the LCM of their denominator। हमारी बात ये वाला बताया था एक बार मैंने, है ना। जैसे देखा जाए एग्जांपल के तौर पे, हमारे पास एक नंबर है 1/2, 1/3 है, इस टू 1/3 है, इस टू 1/4 है, मान लो ये 3 नंबर है, इसे हमें चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, फ्रैक्शन से हटाना है, तो हम 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 12 आ जाएगा। तो 12 से सब टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, 1:2, 1:3, 1:4, तो 1:2 इंटू 12 1:3 इंटू 12 1/4 इंटू 12, इस तरह से करेंगे।
तो 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, ऐसा आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारा रेशो 6:4:3। तो इसका मतलब हो गया कि 1:2:1/3:1/4, ये इक्विवेलेंट है इसके 6:4:3 के, है ना। तो 1/2:1/3:1/4 हम ना लिख करके 6:4:3 भी लिख सकते हैं, समझिए बात ना। ठीक है, ये इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अगर दो रेशियो को हमें कंपेयर करना है तो दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं सर हम। ठीक है, कंपैरिजन करना है दो रेशियो के बीच का। ठीक है, तो अगर टू कंपेयर बिटवीन टू रेशियोज, दो रेशियोज के बीच में हमें कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा सर? टू कंपेयर बिटवीन टू रेशियोज, कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन या इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास क्या है कंपेयर करने के लिए, जैसे हमारे पास नंबर है 2/3 और 5/4 है, इन दोनों को कंपेयर करना आपस में, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, खैर यहाँ पे तो पता चल रहा है 4/5 है मान लो, ऐसा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो हम 15 कर देना है दोनों के डिनोमिनेटर को, तो ऊपर और नीचे भी 15 लाना है, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ भी 4/5 है, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन करके आ जाएगा हमारा 10/15, और ये बन करके आ जाएगा सर 12/15। अब दोनों में दिखा कि ये बड़ा हो गया, है ना, इधर से ये आ गया और इधर से ये आ गया, तो 12/15 बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4/5 बड़ा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दो नंबर जैसे दिया हुआ है 2/3 एंड 4/5, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 को ऊपर ले जाएंगे और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से और इस डिनोमिनेटर को, हाँ, इस तरह से। तो ये 5 2 10 यहाँ आ जाएगा, ये 3 4 12 यहाँ आ जाएगा। अब 10 और 12 में कौन बड़ा, तो 12 बड़ा। तो इन सभी को हटा करके सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ निशान दे देंगे बढ़ेगा, है ना। इस तरह से इसका एरो जाएगा जिधर, उस तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 का एरो जहाँ जा रहा है 2 की तरफ जा रहा है, तो 2 के ऊपर 5 और 2 का मल्टीप्लाई लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। और 3 का रेशियो जा रहा है 12 की तरफ, तो 3 4 का जो प्रोडक्ट है, 3 और 4 का, 3 जा रहा है 4 की तरफ, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट हम लिखेंगे 4 के ऊपर, जिस साइड एरो उस साइड प्रोडक्ट लिखेंगे। और देखेंगे जो बड़ा है उस साइड हम बड़े का निशान लगा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे फ्रैक्शन में भी वही बड़ा हो जाएगा। ओके, increase or decrease in a ratio. If a quantity increase or decrease in the ratio A upon B, A is to B, then new quantity is equal to B of the original quantity. अच्छा, B upon A क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक मिनट, इसमें कह रहा है क्या है, एक और पॉइंट है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ए रेशो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ रेशो, एक और पॉइंट है। अच्छा है, एंड डिक्रीज इन अ रेशो, एक रेशो में इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे, हाँ, जैसे कि हमारे पास एक मान लिया जाए क्वांटिटी है, उसका प्राइस पहले कुछ और था, बाद में इंक्रीज करता है। लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹A था, ₹A प्राइस था एक आर्टिकल का, है ना। अब न्यू प्राइस जो हो गया हमारे पास, न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो हुआ है
इज इक्वल टू रुपीज बी है और ये इंक्रीज्ड है, ये प्राइस क्या सर, इंक्रीज प्राइस है, ठीक है, समझिए बात। जी सर। तो Yes, इसमें बताया जा रहा है ये कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसकी एक पार्टिकल था, उसका प्राइस ए था, बाद में उसका बढ़ करके प्राइस बी हो गया है, तो उसके ओरिजिनल प्राइस को में और न्यू प्राइस में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, समझिए बात ना। जी सर। देयरफॉर देन, यस सर, समझ गया। हाँ, यानी ये रेशियो बताया जाए, सॉरी रेशियो है ये, मान लो ये है ना ए एक्स, मान लो ये एक्स भी ना मान लो, ऐसे बोल दो इसे, ऐसे मत दो, ऐसे बोलो, लेट द रेशियो ऑफ ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और इंक्रीज प्राइस का जो रेशियो है वो ए इज टू बी है, क्या है, ए इज टू बी है, मान लो, है ना, एक ए है और दूसरा क्या है, बी, ये रेशियो है, दोनों के बीच का रेशियो, यानी एग्जैक्ट ए और बी नहीं है, रेशियो ए और बी है, ठीक है। तो इस रेशियो से हम ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता है और ना ही इंक्रीज प्राइस हमें पता है, बस हमें रेशियो पता है, क्या पता हमें, रेशियो पता है। और अगर हमें रेशियो ओरिजिनल इंक्रीज का पता है और हमें साथ में दिया जाए कि इंक्रीज प्राइस भी दिया हो साथ में, ठीक है, सॉरी इंक्रीज बोला हूँ सर, ओरिजिनल प्राइस भी दिया हो साथ में, तब उसकी मदद से हम जो है कि इन रेशियो और ओरिजिनल प्राइस की मदद से हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज प्राइस। तब उस केस में इंक्रीज प्राइस क्या हो, इंक्रीज प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस रेशियो को हम उलट देंगे, रेशियो इनटू ओरिजिनल प्राइस, बी अपॉन ए इंटू ओरिजिनल प्राइस, इंटू ओरिजिनल प्राइस। इससे क्या हो जाएगा सर कि ये बी इज टू ए है, नीचे जो बी है वो इंक्रीज प्राइस का है ना, ऊपर में ए क्या था हमारा, ओरिजिनल प्राइस था, ये बी क्या था, इंक्रीज प्राइस था, जब हमने पलट दिया तो नीचे क्या आ गया, ओरिजिनल प्राइस का आ गया रेशो, ये ओरिजिनल रेट हो गया, तो ये इसके मल्टीपल को काटेगा, तो कितना रेशो था वो आएगा, बी से मल्टीप्लाई करके फिर वो, क्योंकि जितने पार्ट में जितना फैक्टर इसका कॉमन है उतना इसका भी है ना, ए ओरिजिनल प्राइस और जो इंक्रीज प्राइस है उन दोनों का दाम कुछ ऐसा रहा होगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स रहा होगा, है ना, ये कॉमन फैक्टर रहा एक्स दोनों में जो कट गया है, तो अब ए अपॉन बी बता रहा है ना, तो समझ लो ये ए एक्स है, ये बी एक्स है ना, तो ये ए एक्स क्या है सर हमारा ओरिजिनल प्राइस है और बी एक्स क्या है, इंक्रीज प्राइस है, हमें निकालना है क्या, इंक्रीज प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस के लिए हमारे पास बी अपॉन ए इंटू, अब ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था, ए एक्स था, है ना, तो ये ए से ए कैंसिल हो गए तो क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, और ये बी एक्स क्या हमारा इंक्रीज प्राइस है ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा ना, अगर उसको सॉल्व करेंगे हम तो ये तो बी अपॉन ए अगर दिया है रेशियो, अगर तो हम ए अपॉन बी रेशियो दिया है ओरिजिनल इंक्रीज का, तो उसे पलट देंगे। और वैसे ही अगर हमें करना है इंक्रीज प्राइस है, अगर हमें इंक्रीज प्राइस दिया है ना, रेशियो दिया है और इंक्रीज प्राइस दिया है, तो फिर हम उससे ओरिजिनल प्राइस भी निकाल सकते हैं। हाँ, फिर ओरिजिनल प्राइस करने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू, तो ओरिजिनल प्राइस हमें ए एक्स लाना है ऊपर, तो ए अपॉन बी करेंगे इंटू इंक्रीज प्राइस, है ना, ऐसा करेंगे। यानी करना क्या है इसमें कि जिसका निकालना है हमें प्राइस, ठीक है, उसके वाले उस वाले के पार्ट को ऊपर रखना है ना, वो उसे न्यूमरेटर बनाएंगे, और बी को क्या बना दिया हमने, इंक्रीज वाले को डिनोमिनेटर बना दिया, और यहाँ पे इंक्रीज प्राइस से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये इंक्रीज प्राइस का जो रेशियो वाला पार्ट जो नीचे है वो, है ना, और ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, ये फैक्टर वाला पार्ट बच जाएगा जो कॉमन फैक्टर दोनों में था, ओरिजिनल प्राइस में कॉमन फैक्टर और इंक्रीज प्राइस में जो कॉमन फैक्टर था वो सेम था, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी इंटू कॉमन, ये ओरिजिनल इंक्रीज प्राइस का मतलब बी इंटू कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसको मान लिया एक्स मान लिया हमने, तो ये बी पार्ट तो कट जाएगा ना, तो कॉमन फैक्टर जो होगा उससे मल्टीप्लाई फिर ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, तो इस तरह से बना देंगे।
अच्छा ये तो इंक्रीज वाली बात होगी, अगर डिक्रीज होगा तो उसमें भी वैसे ही करेंगे हम, है ना। जी सर, डिक्रीज में मतलब जो डिक्रीज वाला प्राइस ऊपर रख के और हाँ। नीचे रख देंगे। अच्छा आगे देखा जाए, कंपैरिजन कंपोजिशन ऑफ रेशियो। जी सर। कुछ आवाज आ रही है क्या ठक ठक की? नो सर। नहीं आ रही, आएगी अभी, तो अभी आई। नो सर, अभी भी नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है, ओके। कंपोजिशन ऑफ रेशियो, कंपोजिशन ऑफ रेशियो, पता नहीं मेरे यूपीएस में कुछ गड़बड़ी हो गया, हमेशा वो खट खट करता रहता है। ओके, कंपोजिशन ऑफ रेशियो, रेशियो का क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। When two or more two ratios are multiplied together, they are said to be compounded ratio. Compounded ratio क्या होता है? पहला पार्ट, compounded ratio, compounded कंपोजिशन ऑफ रेशियोज नहीं दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या नाम है इसका, एमएल अग्रवाल में कंपोजिशन ऑफ रेशियोज, सॉरी सर, दिया हुआ है ना। तो कंपोजिशन रेशियो में सबसे पहला है कंपाउंडेड रेशियो, जैसे एक रेशियो है a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ है, तो इसका कंपाउंडेड रेशियो कैसे होगा? a इंटू सी इंटू ई अपॉन b इंटू डी इंटू एफ, यानी a c e अपॉन, यानी इसको ऐसे लिख दे, हाँ a c e अपॉन b t f, ये हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो, है ना। सिंपल है, ज़्यादा हाँ मुश्किल नहीं है। दूसरा है सर डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? तो इसमें क्या करते थे हम, दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, है ना। कैसे करते हैं देखा जाए, जैसे मान लो एक नंबर दिया हुआ है a अपॉन बी दिया हुआ है, a इज टू बी दिया हुआ है, तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा सर? a इज टू बी का a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये डुप्लीकेट हो जाएगा इसका, ठीक है। c अपॉन डी है तो c स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब है ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, क्या है सर? डुप्लीकेट रेशियो के बाद हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट तो नाम से ही पता चल रहा है हमें, क्यूब हो जाएगा, है ना। जैसे a इज टू बी है तो इसका ट्रिप्लीकेट a अपॉन बी अगर है तो इसे हम क्या करेंगे, हाँ तो a क्यूब हो जाएगा अपॉन बी क्यूब हो जाएगा, है ना। जी बोलिए, पढ़ा रहे हैं बच्चों के, मिलने से अलॉय बन करके आए हैं। तो फाइंड द रेशियो बाय वेट ऑफ द गोल्ड टू द अलॉय, तो हम क्या करेंगे सर, इसमें कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो पहले ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ द गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड अपॉन वेट ऑफ अलॉय, तो वेट ऑफ गोल्ड क्या होगा? 241, 81/2 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 40, 80 पर 81/2 हो जाएगा, 81/2 ग्राम हो जाएगा ये। और नीचे में क्या हो जाएगा सर? 40 होल 1/2 यानी 81/2, 4 ग्राम, और ये हो 5 4 20 पर 21/4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 81/2 और नीचे में क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। ये 81/2 रहेगा, ये 241 आ जाएगा, 42 हो जाएगा, तो 81 प्लस 42 बाई कितना रहेगा, नीचे 4 आ जाएगा, 2 ये 2 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये ऊपर में क्या जाएगा सर 81, नीचे में क्या आ जाएगा सर 81 प्लस 42, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 8 प्लस 4 12, 123 हो जाएगा नीचे में, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, हो जाएगा ना ऐसा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 2 8 162/123, ये रेशियो आ जाएगा दोनों के बीच का, है ना। तो 162/183, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करें तो ये 3 से कट जाना चाहिए,
3 5 जा 15 है ना, और जी वन सर, पे 5 और से 3 2 4 जा जाएगा। 12 हो गया, ये 3 4 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये 54 अपॉन 61 है ना, 3 3 5 जा 3 4 जा 5, हाँ ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 54 टाइम्स और ये 41 टाइम्स। अच्छा 183 था ये हमारा, 123 ऐसा कितना आया था, 54 सही है सर। ठीक है 123 है, सही है, तो हाँ ठीक है, कहाँ गया, यहाँ 81/2 था, यहाँ पर क्या था, 4 2 4 2 2 4 82 2 3 8 4 12 123, ठीक है, 2 1 2 और 2 8 16 162 आया था ऊपर में, है ना, नीचे में क्या आया था, 123 आया था, है ना, ये था ना जी सर। 123, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 41 आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, एक बचेगा, और ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 54 होल और 41 आ जाएगा, है ना, वो असल में इसके जी सर। एग्जाम्पल में गलत बनाया हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल में 54:61 का रेशो दिया हुआ है, तो मैं वो गड़बड़ आ गया उसमें, हमको लगा कि मेरा क्या है, हमको लगा कुछ छूट क्या गया मेरा, तो उसी में गड़बड़ कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ टू, इसको ही बना देते हैं, सबको बनाते जाते हैं क्लाइंट से। इस क्वेश्चन का हमें कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन का, कैसे निकालेंगे कंपाउंडेड रेशियो, तो इस वाले पार्ट का हो जाएगा हमें, एक रेशो है, ये 3 रेशो दिए गए हैं, एक रेशो ये है x + 5 अपॉन x - 5, दूसरा रेशो x स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर इज टू x + y होल स्क्वायर, एंड थर्ड जो रेशो है वो x स्क्वायर - y स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड x रेज़ टू द पावर 4 - y रेज़ टू द पावर 4 है, ये 3 तरह के नंबर है, इन तीनों का कंपाउंडेड रेशो निकालना है, इसी का बनाया था हम, तो x + y अपॉन x - y इंटू कंपाउंडेड में मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए इसको एक और बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा कुछ ऐसा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ओके, जी सर। इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और ये 4 है, तो ये हमें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना, बाद चूँकि ये ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आई बात है? जी सर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है? नो सर। यहाँ से जो आया है, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई एक कैंसिल हो गया, तो ये इसमें एक एक्स प्लस वाई आ गया, हाँ पावर कट गया एक, ठीक है। अब और देखा जाए जी सर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से एक स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, कोई दिक्कत? जी सर। और ये एक्स नो सर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई जब होगा तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी स्क्वायर सर। ऊपर में बचा हुआ एक है ना, बाकी सब तो कैंसिल हो गया है वन वन टाइम्स में, है ना। जी सर। अच्छा ये एक बार कटा था, ठीक है, और ये भी कट गया था, ये भी कट गया था इसे, तो अब ये आ गया वन वन टाइम्स में, ये दोनों एक एक टाइम्स में कट जाएगा, तो वन वन टाइम्स में कट के क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखा जाए। जी सर। ठीक है, आगे देखा जाए क्या है सर। क्वेश्चन है ए इज टू बी इज इक्वल टू 4:5, B is to D is equal to 6:7 and C is to D is equal to 14:15. Find A is to D. A is to D निकालना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, A अपॉन B इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, B अपॉन C इज इक्वल टू 6/7 दिया हुआ है, एंड C अपॉन D इज इक्वल टू क्या दिया हुआ सर, 14:15 दिया हुआ है। इसका कंपाउंडेड रेशो अगर निकाल के देखें हम, ठीक है, तो कंपाउंडेड रेशो क्या होगा सर, कंपाउंडेड रेशियोज ऑफ A is to B इंटू कंपाउंडेड रेशियो से निकाल दिया, कंपाउंडेड रेशियोज। तो कैसे करेंगे, A अपॉन B इंटू B अपॉन C इंटू C अपॉन D, है ना, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 4/5 इंटू 6/7 इंटू क्या हो जाएगा सर, 14/15, ये आएगा ना। और इस साइड देखें तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में क्या बचेगा सर हमारे पास, A बाई डी इज इक्वल टू, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, 3 2 6, 3 5 15, 7 1 7, 7 2 14, और कुछ रहा चलो बाकी, और कुछ नहीं था, तो 2 2 4, 4 4 16, 16/25, तो ये A टू डी आ गया 16/25, ये आंसर हो जाएगा इसको, है ना। ओके सर। ठीक है, आगे देखा जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है सर, A टू B दिया हुआ है मेरे पास, हमारे पास 6:7 है, B टू C 8/9 है, एंड A टू B टू C फाइंड आउट करना है ना। देखिए क्या करेंगे, तो A अपॉन B इज इक्वल टू 6/7, और दूसरे केस में B अपॉन C इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, समझिए बात। जी सर। अब हमें क्या करना है सर, इस B का जो वैल्यू है 7 और इस B का जो वैल्यू है 8, हालांकि वैल्यू नहीं है बल्कि ये इसका मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 2 B's, टू वैल्यूज ऑफ B। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा सर, एलसीएम ऑफ 7 and 8 इज इक्वल टू 56। अब इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे 56 के कंपैरिजन में, तो A अपॉन B का इक्विवेलेंट जो बनेगा, जबकि हमारा B क्या होना चाहिए सर, इस एलसीएम के बराबर होना चाहिए, तो नीचे क्या है 7 है, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 6 है, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 6 8 48 आ जाएगा अपॉन 56। ठीक है, दूसरा केस क्या हमारा, B अपॉन C इज इक्वल टू 8/9 है, इसे 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 56/9 7 63। ठीक है, अब ये देखा जाए, यहाँ भी 56 आ गया, यहाँ भी 56 आ गया, अब तो हमें कुछ नहीं करना है ना, A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू, क्योंकि B तो हमारा 56 आ ही चुका है दोनों केस में, जी सर, है ना, तो हम सिंपली सिर्फ लिख देंगे डायरेक्ट, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 48 इज टू 56, 56 इज टू 63, ये आंसर आ जाएगा। हमारी बात ना, जी सर। कोई दिक्कत इसमें, नो सर। ओके,
देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या है। It is given that 3a is equal to 5b. 3a is equal to 5b, है ना, विच इज इक्वल टू 6c। तो इसे ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम तीनों को क्या करेंगे, x से मान लेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू x। देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर हमारे पास, x अपॉन 3 है, सॉरी x अपॉन 3, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन 5, एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 6, है ना। अब इन सभी का रेशियो निकाल लेंगे, a इज टू b टू c इज इक्वल टू x इज टू 3 इज टू x अपॉन 5 इज टू x अपॉन 6, x कैंसिल हो गया। तो अगर देखें तो रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में, यानी इन्वर्स फॉर्म में 1/3 इज टू 1/5 इज टू 1/, या तो ऐसे आंसर देते हैं, या तो हम जो है कि इसे एक फॉर्म में दें, एक लीनियर फॉर्म में। तो फिर इन सभी का एलसीएम ले लें, 3, 5 का और 6 का। तो 3, 5 और 6 का एलसीएम हमें मेरे ख्याल से आ जाएगा 30। 3 और 5 का तो 15 आ जाएगा। 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, 5 ज़ा 15, 3, 2 ज़ा 6 आ जाएगा, है ना। और 3, 2 6, 5 ज़ा 30 आ जाएगा, हाँ। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 30/3 इज टू 30/5 इज टू 30/6। तो 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, एंड 6 5 ज़ा 30। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से, 10:6:5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी सर। A to B to C। ओके, नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ देखा जाए क्वेश्चन क्या है। इफ A एंड B इज इक्वल टू 5:3, फाइंड 5a प्लस 8b अपॉन यानी 6a माइनस 7b। इस क्वेश्चन को ये रेशियो का वैल्यू निकालना है, और रेशियो A to B का वैल्यू दिया है मेरे पास 5:3 दिया। कैसे बनाएंगे इसको, ये भी इजी बहुत। तो डेट मीन्स हमें निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 5a प्लस 8b अपॉन 6a माइनस 7b, है ना, ये दिया हुआ हमें। हम क्या करेंगे, इस ऐसे करके मतलब तो a बाई बी करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी b से डिवाइड देंगे, नीचे वाले को भी b से डिवाइड देंगे, है ना। तो ये 5a अपॉन b प्लस 8b अपॉन b अपॉन ये आ जाएगा 6a अपॉन b माइनस 7b अपॉन b। ये b से b कैंसिल हुआ, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया सर, ये 5 इंटू a अपॉन b है, और ये a अपॉन b का जो वैल्यू वो फिट कर देंगे हम इसमें। तो वो क्या है सर, a अपॉन b का 5:3 है, तो 5/3 हो जाएगा, प्लस क्या है यहाँ पर सर 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा सर 6 इंटू और 5 a अपॉन b का वैल्यू 5:3 है, तो 5.3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 8, और ये 8 3 का कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो 25 प्लस 24 आ जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इस वाले में क्या आ जाएगा सर 6 5 30 आ जाएगा, 30 माइनस 3 7 21 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा निकल के हमारा 25 प्लस 24 कितना आ जाएगा सर 49 आ जाएगा, है ना। और नीचे में क्या आ जाएगा सर 30 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिर्फ ये आंसर आ जाएगा, 49/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जी सर। इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, क्या है इस क्वेश्चन में, x अपॉन y का वैल्यू 2:5 दिया हुआ है, 3x² माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इज 2x² प्लस 7xy प्लस 2y², इसका वैल्यू निकालना है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली क्या करेंगे हम, 3x² माइनस 2xy प्लस 5y² अपॉन x² प्लस 7xy माइनस 2y², है ना। ये क्वेश्चन है दिया हुआ। हम क्या करेंगे सर, इसमें हम ऐसा करेंगे कि इन सभी को, सभी ऊपर में भी और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, सभी को y² से डिवाइड दे देंगे।
तो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर नीचे में आ जाएगा, माइनस 2xy अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ भी, प्लस 5y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7xy सॉरी प्लस 7xy अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना, और प्लस क्या आएगा जी सर, प्लस नहीं माइनस है, माइनस 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे सर हम यहाँ पर, तो ये 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब ये 3 इंटू एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर माइनस 2, ये वाई स्क्वायर से वाई से एक वाई कट गया यहाँ पर, तो 2 इंटू एक्स अपॉन वाई आ गया, है ना, प्लस यहाँ पे क्या आ गया सर 5 आ गया अकेला, और यहाँ क्या आ गया एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, है ना, प्लस 7 इंटू एक्स अपॉन वाई आ गया यहाँ पर, क्योंकि इस वाई से ना एक वाई कट गया तो ये वाई बच गया, माइनस क्या बच गया सर, यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया माइनस, है ना। अब क्या करेंगे सर, एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है 2/5 उसे पुट कर दूंगा, तो 3 इंटू 2/5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है सर 2/5, तो ये 2/5 आ जाएगा यहाँ, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा सर एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, तो एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर क्या आ जाएगा सर 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 2/5 आएगा, तो 2/5 हमें पुट कर देंगे माइनस 2, और यहाँ प्लस 5 बच गया था, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, आवाज आ रही ना, हाँ, तो 3 जी सर आवाज आ रही, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4/25 आ जाएगा, आएगा ना, माइनस 2 टू 4/5 प्लस 5/1, यहाँ आ जाएगा सर हमारे पास 4/25 प्लस 14/5, है ना, माइनस 2/1, ऐसा आ जाएगा कुछ, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 12, अभी सभी का एलसीएम 25 आ जाएगा ऊपर में, ये 25 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस 25 को 5 से डिवाइड देंगे 5 आएगा, 5 4 20 आ जाएगा, प्लस 25 को 1 से डिवाइड देंगे 25 आएगा, 25 5 125 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा सर 25 ही रहेगा डिनोमिनेटर, ट्वेंटी फाइव को 25 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, है ना, तो यहाँ तो 4 रह जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 14 5 70 आ जाएगा, माइनस 25 2 50 आ जाएगा, ऐसे ही हुआ ना। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, अब ये सॉल्व करने का चीज़ है, सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये कितना आ गया सर 125 माइनस 20, तो 105 आ गया, 105 में 12 ऐड कर देंगे तो 117 आ जाएगा ना ये, जी सर 25 से 25 पहले कैंसिल आ गया, तो ये 117 आ गया, और नीचे में क्या आ जाएगा 70 माइनस 50, तो 20 आ गया, 20 प्लस 4 24 आ जाएगा नीचे में, कटेगा भी ये, हाँ कट जाएगा ना, 3 3 से 9 कट गया, 2 बच गया इसमें, है ना, 2 और 7 27, 3 9 27 आ गया, आया ऐसा, 3 से 24 आ गया, और तो नहीं कटेगा ये, 39 8 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन x टू वाई इज इक्वल टू 1:3, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना, वैल्यू नहीं निकालना, वैल्यू निकालना होता तो मुश्किल हुआ था, तो रेशियो तो निकल सकता है, ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस 5y स्क्वायर हो गया अपॉन x y हो गया, x इंटू वाई है इज इक्वल टू 1/3 है, यही सॉल्यूशन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बनाएंगे क्या, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन के जैसा अलग अलग कर देंगे हम, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1:3 आ जाएगा, x से एक x उड़ जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, यहाँ y से एक y उड़ जाएगा, सिर्फ एक y बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा कुछ हमारे इस तरह से सर, ये आ जाएगा 2x अपॉन वाई माइनस 5y अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा,
अब क्या करना है सर, इसमें हमें x/y का रेशियो निकालना था। अच्छा, तो इसके लिए इसको इस साइड ले आते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो y आ जाएगा। देखते हैं, ये 2x/y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5y/x हो जाएगा यहाँ पर। जी सर। तो ये क्या आता है, तो ये आ जाएगा हमारा 2x/y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5y/x आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये। ये आ जाएगा हमारे पास y, ये आ जाएगा 6x माइनस 5/3y इज इक्वल टू 5y/x आ जाएगा। जी सर। नहीं, लंबा आ जाएगा फिर तो। ये 6x माइनस y है, x/y निकालना है ना हमें, तो ये 15y आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे y/x आ जाएगा। अलग अलग करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा x/y और ये 1/15। अच्छा, देखते हैं, तो ये आ जाएगा 6, 3 2 6, 3 5 15, 2x/5y आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 1/15 इक्वल टू y/x। बट फिर तो वही आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा ना। एक मिनट, फिर से हमारा वही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे ना करके हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। ऐसे लेंदी क्या आएगा ही नहीं आंसर। सिंपली हम मल्टीप्लाई करके और उसे फैक्टराइज कर देंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जैसे करते थे क्वाड्रेटिक वाले फार्मूला से, है ना। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6x² हो जाएगा, माइनस 3 5 15 y² आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। तो हम फिर इसे ऐसा करेंगे हम कि 6x², ये इस साइड आएगा तो माइनस xy और माइनस 15 y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, इसे फैक्टर कर देना, फैक्टराइज कर देना। तो हमें क्या लेना है सर, कोई ऐसा फैक्टर लीजिए 15 और 9 पॉज हो गया वीडियो मेरा। अच्छा, एक मिनट, है ना। फिर क्या करेंगे हम इसे 6 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। 15 6 90। इस 90 के दो फैक्टर ऐसे निकालेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, जो कि यहाँ नेगेटिव है। तो दो फैक्टर ऐसा निकालेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, इस 1 के बराबर आ जाए, जो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो ये 10 और 9 आ जाएगा, 10 9 से 90। तो ये 6x² माइनस 10xy प्लस 9xy, तो ये हो जाएगा माइनस xy आ जाएगा, माइनस 15y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके राइट, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर हम, तो अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x और माइनस x तो चला गया है तो माइनस 5y आ जाएगा, 2 चला गया, 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे भी हम ना 3 ले लेंगे और y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3x माइनस 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दो केस आ जाएगा ना, 2x प्लस 3y, एक ऐसा आ जाएगा और एक आ जाएगा 3x माइनस 5y, है ना। अब दो केस में से इसे हटा दूँ, अब दो केस में ना ऐसा आ जाएगा, या तो 2x प्लस 3y 0 के बराबर हो जाएगा, या नहीं तो 3x माइनस 5y जो है कि
0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x अपॉन वाई जो आ जाएगा ना -3/2 आ जाएगा, ये वाला पार्ट निगेटिव है, ख़त्म कर देंगे। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन वाई इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। ठीक है, x अपॉन वाई 5y उधर चल जाएगा तो y नीचे आ जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, तो अब तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।